हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा। तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां की है। आरएस हमें बताए कि देश की आज़ादी में उनकी क्या कुर्बानियां हैं और पंजाबियों की, देश के किसान मजदूर का देश की आज़ादी में क्या योगदान है। हमने केंद्रीय पूल में जब देश के नेता बाहर से अनाज के लिए भीख मांगने जाते थे तो इस पंजाबियों ने, हरियाणा ने, हरे इनकलाब जो यहाँ लाया गया, इतना अनाज उगाया, देश को आत्मनिर्भर कर दिया, उसकी सजा मिल रही है हमें, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा। तो पूरी दुनिया ने देखा, पांचवी बड़ी महाशक्ति दुनिया की 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये नैतिक तौर पर किसान आंदोलन दिल्ली 2 की जीत है। अब मोदी जी कोई भी, उनके पास दलील नहीं है, अपील नहीं है कि हमें पीसफुली आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण है उनके। दूसरा, जो फोरमों ने निर्णय लिया है, जिस तरह से हमारे आदमी जख्मी हुए हैं और जो वार्ता के लिए उधर से हमें बोला गया था, हमारी बात सुन लीजिए। ये जब सरकार इस तरह का प्रहार कर रही हो, जब इस तरह का माहौल हो, हमारे लोगों को बुरा लगता है कि हम अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए ऐसा। फिर भी हमने संयम रखा और जब उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, हम देश दुनिया को बताने के लिए कि हम बातचीत से कभी भागने वाले नहीं, आप हमारे ऊपर जुल्म करिए, फिर भी हम बातचीत का रास्ता खोल के रखे हुए। हम वार्ता के लिए गए, वो बोले आप बताइए क्या प्रस्ताव है। मैंने बोला या तो आपको कोई डर है, आप जत्थे को चेक कर लीजिए सर से पांव तक, कोई आपको आश्वासन लेना है लीडरशिप की दोनों मोर्चे की, वो आश्वासन ले लीजिए तो हमें आगे बढ़ने दीजिए। इसका सुखद हल ये है, या फिर केंद्र सरकार वार्ता करे हमारे साथ। दूसरा इसका हल ये है, उन्होंने बताया आपकी कोई कंडीशन है, कौन से लोग मीटिंग में बैठेंगे। हमने कहा केंद्र के मंत्री होने चाहिए, अगर कृषि मंत्री होंगे तो उनका ये काम है, उनका ये कार्यालय है, उनका ये विषय है, वो बैठे, आगे सरकार तय कर ले भी और कौन से अधिकारी बैठाएंगे। उन्होंने यह कहा कि आपका प्रस्ताव सरकार के पास चला गया, वो लगभग फोन खोलकर ही बात करते हैं, हमें पता सरकार के इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं ऊपर दिल्ली तक जा रही होती है। उन्होंने कहा आप एक बार हमें मांग पत्र दे दीजिए, मांग पत्र तो दिए, फिर भी हमने कहा आपके एसपी को व्हाट्सएप के ऊपर हम अपना मांग पत्र भेज देंगे। एक तो ये देखते हुए जत्था जख्मी हो गया है, यहाँ पर मैं भी गया हूँ, आपके आंखों में भी जलन हो रही होगी। आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, जिस तरह से साथ हमारे रहे, इसके लिए दोनों फोरम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने भी जान जोखिम में डाल के किसानों को कवरेज किया और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया,